हेलो दोस्तों, सबका स्वागत है हमारे बुलेटिन आर चैनल में। हम सब जानते हैं कि लद्दाख में जो सीमा पर चीन के साथ विवाद और तनाव के हालात के बीच भारत को चर्चित यूरोपीय लड़ाकू विमानों राफेल की पहली खेप जो है ना, फ्रांस से निकल करके अब भारत पहुंच रही है। तो मेरा ये वीडियो का एक क्वेश्चन है कि इसके जैसा ही, राफेल जैसा ही शक्तिशाली जेट जो है, फाइटर जेट एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरोपियन टाइफून, टाइफून नाम है उसका, उसको भारत ने क्यों नहीं चुना और सिर्फ राफेल को ही क्यों चुना, है ना। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और क्योंकि टाइफून जो है इससे थोड़ा सस्ता भी होता है राफेल से, तो क्या कारण है जिसकी वजह से राफेल को ही चुना गया। सो ये भी कहा गया है कि चीन के साथ जो मौजूदा संघर्ष की स्थिति को देखा जा रहा है, तो राफेल की जो विमान की डिलीवरी है, जितने भी हो सकते हैं वो बहुत जल्दी से जल्दी हमारे पास में पहुंच रहे हैं। फ्रांस वो जितनी जल्दी हो सकता है वो देने की कोशिश कर रहा है। तो चलो, ये कारण जो है टाइफून के जगह पे राफेल को समझने के लिए, राफेल को ही हमने क्यों चुना, इसको समझने के लिए जो है, इसके कारण जानने के लिए हम वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें, ये हमारा पहला ही वीडियो है। और हो सके तो बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियोस डालूंगा तो वो आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं। भारत ने यूरोफाइटर का जो लड़ाकू विमान है टाइफून की जगह फ्रांस निर्मित फाइटर जेट राफेल को ज्यादा तवज्जो दी। मोदी सरकार ने फ्रांस के साथ जो समझौता किया उसके मुताबिक लगभग 7.87 अरब यूरो की कीमत में 36 राइफल फाइटर जेट खरीदे जाएंगे और वो हमने डील वो बन चुकी है। और जिनकी शुरुआत की जो खेप है, मतलब 5 जो है, ठीक है, को मिलने वाले भी है जल्दी ही, अपने जुलाई के अंत तक। ठीक है, सवाल ये है कि भारत ने टाइफून, जिसको हम लोग यूरो फाइटर टाइफून है ना, की तुलना में राफेल के लिए ही डील क्यों की थी। साथ ये भी जानिए कि क्यों भारत का पड़ोसी देश, अब ये पड़ोसी देश कौन सा है उसको हम लोग अंत में वीडियो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। कि साथ ही ये भी जानिए कि क्यों भारत का पड़ोसी देश टाइफून के लिए बड़ा सौदा कर रहा है। तो टाइफून नहीं तो राफेल चुनने की है ना कुछ वजह जो है मैं अभी बताना चाहता हूँ। पहली वजह क्या है? पहली बड़ी वजह तो ये थी कि भारत अपनी परमाणु शक्ति को केंद्र में रखकर ताकत बढ़ाना चाहता है। चूंकि राफेल जेट आसानी से न्यूक्लियर हथियारों को कैरी कर सकते हैं, इसलिए भारत के लिए यह सौदा जरूरी है के मुताबिक रहा। और दूसरी तरफ भारत को अपने न्यूक्लियर हथियारों को जमीन, हवा और पानी से लॉन्च करने वाले सुरक्षा सिस्टम की जो त्रयी है, ट्रायंगल है, वो पूरा करना था। इसलिए भी राफेल को तवज्जो दी गई है। भारत ने टाइफून की जगह राफेल को राजनीतिक कारणों से भी चुना, ये दूसरी वजह है। असल में फ्रांस के साथ भारत के संबंध इस तरह के रहे हैं कि न्यूक्लियर विस्फोटक कैरी करने के लिए लड़ाकू विमान में रूपांतरण या कुछ फीचरों का बदलाव कराया जा सकता है। दूसरी तरफ यूरोफाइटर टाइफून का प्रबंधन और नियंत्रण चूंकि 4 यूरोपीय देशों के हाथ में है, अब इसमें 4 अलग अलग देश लोग इन्वॉल्व है, इसलिए ऐसे किसी भी संशोधन के लिए अगर भारत चाहता है उसमें कुछ बदलाव करे या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करे तो बड़ा ही मुश्किल और पेचीदा हो जाएगा। सो चारों देशों की सहमति लेनी होगी, जो कि लंबी और तनावपूर्ण प्रक्रिया हो सकती थी। वैसे उसमें जर्मनी भी इन्वॉल्व है ना। तो जर्मनी तो उलझा हुआ है पहले से ही, है ना, उसको पता नहीं चल रहा, वो चाइना के बारे में बात कर रहा है, कभी अमेरिका से, है ना, थोड़ा सा मनमुटाव कर रहा है। तो इसीलिए ये सही था हमारे लिए। अभी एक और बात हमें जाननी पड़ेगी कि दोनों ही जो टाइफून और राफेल है, असल में 1970 के दशक के आखिर में 5 यूरोपीय देशों, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और यूके ने मिलकर यूरोपियन टाइफून और डसॉल्ट राफेल दोनों प्रोजेक्ट का साझा तौर पे है ना शुरू किया था। लेकिन फ्रांस इन प्रोजेक्टों में जिस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करना चाहता था, अन्य देशों के साथ उसे लेकर उसकी सहमति बन नहीं पा रही थी। तो 1985 में फ्रांस ने इस प्रोजेक्ट से अलग होकर अपने स्तर पर फाइटर जेट राफेल डेवलप करने का फैसला किया और उसमें वो सक्सेसफुल भी रहा। तो अभी उस पर चलते हैं कि वो कौन सा देश है।
राफेल बनाम टाइफून की कहानी में ताज़ा पेच ये भी है कि भारत के पड़ोसी देश जो कि है इंडोनेशिया अपनी पूरी फ्लीट के लिए 15 यूरोप फाइटर टाइफून लड़ाकू जेट की खरीदी करना चाह रहा है। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री के पत्र के हवाले से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया को हमेशा से यूरोपीय तकनीक पर भरोसा है। इंडोनेशिया चूंकि अपने वायुसेना को मजबूत और आधुनिक करना चाहता है, इसलिए वह ऑस्ट्रिया के साथ इस सौदे में दिलचस्पी ले रहा है। हालांकि मीडिया रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि इंडोनेशिया को इस सौदे के लिए मंजूरी मिलने में काफी उलझनें पेश आ सकती है, क्योंकि जर्मनी, इटली, स्पेन और यूके सहमति जरूरी होगी। हालांकि पहले ये भी खबरें थी कि इंडोनेशिया राफेल सौदा चाहता था, लेकिन बजट के चलते इंडोनेशिया यह सौदा नहीं कर सका। चूंकि काटसा जो है अमेरिका साथ जो भारत ने भी साइन किया है, चूंकि काटसा के तहत इंडोनेशिया के अमेरिकी फंड प्रभावित हुए हैं और वित्तीय संकटों के चलते इंडोनेशिया के सामने स्थिति यह है कि वो रूस के साथ Su-35 फ्लैंकर ई नाम के 11 लड़ाकू विमानों को लगभग $1 अरब की डील से मुंह कर नहीं सकता। इसीलिए राफेल के बदले टाइफून को ही उसे चुनना उसकी मजबूरी थी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर इसको लाइक या सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी आप दबा सकते हैं। धन्यवाद।